नमस्कार, न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेश कुमार बिसेन आज धर्मांतरण पर कुछ जानकारी आपके साथ साझा करने यहाँ आया हूँ। दरअसल महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के रैकेट पर्दाफाश और देश के 24 राज्यों में फैले इसके नेटवर्क को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने कहा है कि लोगों में रोष है। वहीं धर्मांतरण के साजिश के खिलाफ देश के साधु संत भी आगे आने लगे हैं। श्री पदम शनाभ जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने कहा कि मंतातरण के लिए इस्लामिक देशों द्वारा मदरसों की फंडिंग की जा रही है। ये मदरसे लोगों के मन में जहर घोलकर मंतातरण करा रहे हैं। इसकी जांच कराकर केंद्र सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक अभिशाप के रूप में पनप रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए देश में सभी मदरसों में तालाबंदी करनी चाहिए। यदि मदरसों को चलाना ही है तो उन्हें सरकारी तंत्र के नियमों के अधीन रखा जाए। साथ ही उन्होंने मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की संपत्ति को जांच कराने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार को 2 बच्चों से संबंधित कानून शीघ्र ही लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुई है। इससे संत चिंतित हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद ने कहा कि सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप देश को नए संविधान की भी आवश्यकता है। आपको बता दें कि देश में धर्मांतरण को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी यूपी ATS ने 2 मौलानाओं और मौलाना मोहम्मद उमर और काजी जहांगीर को गिरफ्तार किया, जो देश भर में 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराने का खुद दावा कर रहे हैं। धर्मांतरण करने वाली महिलाओं की सूची में कुछ ऐसी उच्च शिक्षित महिलाएं हैं जो इस्लाम अपनाकर अपना घर तक छोड़ चुकी हैं। इनमें सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली रिचा और दुबई एयरपोर्ट पर नौकरी करने के लिए मुसलमान बनने वाली रिटायर फौजी की बेटी रेणु की कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। गिरफ्तार मौलाना मोहम्मद उमर धर्मांतरण के लिए किस तरह के तरीके अपनाता था, इसका उदाहरण है फतेहपुर के स्कूल में अंग्रेजी की टीचर रही कल्पना सिंह की आप बीती। कल्पना सिंह ने बताया कि स्कूल में हिंदू बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती थी और उनसे विशेष प्रार्थना कराई जाती थी। उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और 1 साल का वेतन भी रोक दिया गया। यूपी ATS की पूछताछ में एक आरोपित मौलाना उमर ने बताया कि मंतातरण के लिए दावत का इंतजाम किया जाता था। मंतातरण के लिए सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती थी, फिर कुरान पढ़ाई जाती थी और दोनों का अंतर और गीता में कमी बताई जाती थी। इसके बाद हदीस पढ़ाई जाती थी। हदीस पढ़ाने के बाद पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और फिर लोगों को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में ये कैसी हालात बनते जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर सरकारों को, इस पर लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज के इस कंटेंट में इतना ही। कल अगली वीडियो में मैं फिर इसी तरह का या इससे अलग कंटेंट लेकर आऊँगा। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख सकते हैं और मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।